आज हम बात करेंगे धर्म प्रधान युग की, जो बुद्ध की जम्बूद्वीप, अशोक के अखंड भारत, आर्यों के आर्यावर्त, मुगलों के हिंदुस्तान, अंग्रेजों के इंडिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारत में विद्यमान होकर अन्याय, अत्याचार और भ्रांतियां फैला रहा था और फैला रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि धर्म प्रधान युग में धर्म विधान मानव जाति के लिए किस प्रकार उन्नत और सुलभ रहा। जब हमारे देश में मुगल आए, कत्लेआम हुआ, तब धर्म विधान था। जब हमारे देश में अंग्रेज आए और देश गुलाम हुआ, तब भी धर्म विधान था। और जब हमारे देश में आर्य आए, जातिवाद और भेदभाव हुआ, तब भी धर्म विधान ही था। जब बंधुआ गुलामी थी, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पैसे या अनाज मांगे जाने पर खाल खींच ली जाती थी, तब भी धर्म विधान ही था। जब 8 से 9 साल की लड़कियों का शारीरिक शोषण करने के लिए उन बच्चियों को किसी भी उम्र के पुरुष के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता था, तब भी धर्म विधान ही था। जब किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाने पर उस औरत को उसी के पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था, तब भी धर्म विधान ही था। जब लोगों को शिक्षित करना पाप माना जाता था, सवाल करने वाले और ईश्वर का नाम लेने वाले की जबान काट ली जाती थी, तब भी धर्म विधान ही था। जब धन, घर और जमीन रखना अपराध माना जाता था और महिलाओं के स्तन ढकने पर कर देना पड़ता था, तब भी धर्म विधान ही था। जब एक विशेष वर्ग का जमीन पर चलना, किसी व्यक्ति या वस्तु को छूना, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने पर ताड़ना की सभी श्रेणियों से गुजारा जाता था, तब भी धर्म विधान ही था। जब ईश्वर का नाम लेने पर जीभ काट ली जाती थी, जब ईश्वर का नाम सुनने पर कानों में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाता था, तब भी धर्म विधान ही था। हमें धर्म और धर्म विधान की जरूरत क्या है? हम उससे क्या सीखना चाहते हैं, क्या सीख सकते हैं? जब हम धर्म और धर्म विधान में सुधार नहीं कर सकते, तो हम अपने जीवन में कैसे सुधार कर पाएंगे धर्म और धर्म विधान